वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब अपन बात करेंगे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। क्योंकि जो मतलब कुछ भी कहे आरयूएचएस यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग में कर रही है वो हम सबको ही पता है क्या कर रही है, और ये कोई नई बात नहीं है कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ऐसे कर रही है। मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया था, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। हमारी काउंसलिंग भी 2022 में हुई थी। तो 2022 में क्या हुआ था, काउंसलिंग री हो गई थी। मैंने बहुत बार बताया था कि हमारे मतलब हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया था, वहाँ पे हमारी क्लासेज भी लग गई थी, लेकिन काउंसलिंग री होने की वजह से फिर सब कुछ कैंसिल हो गया और हमें सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ी काउंसलिंग की। और हमें फिर न्यू कॉलेज अलॉट हुआ और फिर हम वहाँ रहे, पहले वहाँ पे सारा सामान शिफ्ट किया, फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया जहाँ पे हमें नई न्यू कॉलेज मिली थी। ये सीन है 2022 का, और इस साल फिर से यही सीन हो रहा है आरयूएचएस की काउंसलिंग में। मतलब होने वाला है, मोर पॉसिबिलिटी तो यही है कि यही होगा। बाकी अब जो मेरे को न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी कंफर्म तो कल ही पता चलेगा। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि अभी हमने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है। हमारे बैच ने जो 2022 का बैच था उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया और उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है दिसंबर में। लेकिन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की जो आंसर मतलब क्या फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था ना, उसका जो अपन को प्रगति पत्र बोलते हैं ना, वो प्रोग्रेस लेटर वो देते हैं ना, वो कैंसिल कर दिया। वो मार्कशीट कैंसिल कर दी। वो हमारी वापस से आएगी। हमारी जो ओल्ड मार्कशीट है उसको हमें जमा करवाना है, हमें मार्कशीट दोबारा से मिलेगी। तो आप खुद सोचो, हम थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं, फिर भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट के साथ में ये हो रहा है। तो फिर आपका तो अभी बैच स्टार्ट तक नहीं हुआ है, तो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक भी हो रहे हैं। तो इसमें पैनिक होने की क्या बात है, आपको तो बेनिफिट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो गलतियाँ की थी ना, हाँ टाइम वेस्ट होगा, मैं ये मानती हूँ, 2-3 महीने लास्ट टाइम वेस्ट मान लो। क्योंकि अब जब रीकाउंसलिंग होगी ना, उसकी प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। जितनी फर्स्ट काउंसलिंग में लेट कर रहे हैं ना, रीकाउंसलिंग में उतना लेट नहीं करने वाले। आप सोच रहे हो ना, फर्स्ट काउंसलिंग में जितना लेट किया है, रीकाउंसलिंग अगर होगी तो उसमें ऐसे कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होगी। इसलिए जिन्होंने जो गलतियाँ की है ना, वो गलतियाँ आप मत करना। जैसे कोई लड़की 84 पे भी उसने कॉलेज सही से फिल नहीं किया था, जिसके 80 नंबर है उसने भी कॉलेज सही से फिल नहीं किया था, तो वो अब क्या करेंगे, फिर से सही से कॉलेज फिल करेंगे। उनको तो रिकाउंसलिंग का बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है हमारा खुद का बैच भाई 6 महीने लेट चल रहा है, क्या पता आरयूएचएस यूनिवर्सिटी आपके बैच को लेट करने के लिए एक्चुअल में ये सब कुछ कर रही है। हमारा खुद का बैच लेट चल रहा है, लेकिन उस समय तो हम मान रहे हैं कि 2022 था। 2022 से ही सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, पहले ईयर वाइज सिस्टम था। 2022 से सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम बहुत सारी कॉलेजेज ओपन हुई थी। जैसे अभी तो एक या इस ईयर तो 1 या 2 कॉलेज ओपन हुई, लेकिन हमारे ईयर में 20 के समथिंग कॉलेजेज ओपन हुई थी। तो उन सब के अरेंजमेंट में और सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि हमारे हमसे पहले जो बैच है ना बीएससी नर्सिंग के, उनके अभी तक ईयर वाइज सिस्टम ही है, लेकिन हमारे ईयर से सेमेस्टर वाइज सिस्टम किया था। तो उस चीज़ को अपन समझ सकते थे लेट कर रहा है, उस वजह से हम लेट हो गए। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था कंप्लीट 1 साल में। 23 मार्च को हम कॉलेज आए थे, और फिर से जब 23 मार्च आया तभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर 1 साल में कंप्लीट हुआ था। तो हमारे भी 6 महीने वेस्ट हुए ना। तो ये होता है, ये यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 1 महीने के अंदर, और अब हमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी मार्कशीट थी बोल रहे वो दूसरी देंगे, पहले वाली जमा कराओ, उसमें सही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे। तो ये आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है या कुछ भी हो सकता है। अगर काउंसलिंग री भी होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो भी सिचुएशन होती है एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अगर लाइफ में एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे। मेरा तो यही मानना है। बाकी जिन्होंने ऑनलाइन ऐप ले लिया है वो सही से सिलेबस का मैंने वीडियो बना रखा है, सिलेबस देखो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करो। क्योंकि आपको पढ़ना है, चाहे कितना ही लेट करे कितना ही नहीं करे। लेट करना वरना सब यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग ही करती है। हम किसी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं बोल सकते, चाहे फिर वो एम्स हो चाहे आरयूएचएस हो, सब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। हमारे बोलने से ऐसे नहीं है। अगर हमारे बोलने से चलती तो 2022 में जब हमारी काउंसलिंग हुई थी तब भी री हुई थी, हमने भी बहुत बोला था, तब भी ये सही से चल जाती। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप
ऐसे मत सोचो, आप बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। री हो जाए तो ये सोचना मैंने जो गलतियाँ की थी मैं वो गलती नहीं करूँगा, और आपको एक आइडिया भी लग गया कि इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी है। और री में कट ऑफ ज़्यादा जाने के ही चांस है, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने गलतियाँ की है वो गलतियाँ नहीं करेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है। और बाकी अपन देख लेते हैं न्यूज़ क्या है और कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देख लेते हैं फिलहाल तो न्यूज़ क्या है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से जुड़ी खबर। जांच के दायरे में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल चिकित्सा विभाग ने शुरू की जांच पड़ताल। नर्सिंग काउंसिल की वित्तीय बिंदुओं की जांच के लिए कमेटी गठित। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देश पर गठित की गई कमेटी में शामिल सदस्यों को अगले 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। तो आप देख सकते हैं 3 दिन में ही कुछ पता चलेगा, हो सकता है कल ही पता चल जाए। तो जहाँ तक मुझे मोर पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि काउंसलिंग री होगी। अगर होती है तब जिन्होंने गलतियाँ की उनको बेनिफिट है, नहीं होती है तो फिर ठीक है। 1 तारीख से मोस्टली कॉलेजेस में क्लासेज स्टार्ट है, हमारी खुद की कॉलेज में 1 तारीख से क्लासेज स्टार्ट है, तो क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो भी आप खुद से पढ़ना चालू कर दो, कोई भी अच्छा सा ऐप ले लो, जैसे अपने ये JINC जोधपुर हो गया, तो JINC जोधपुर हुआ, भूषण साइंस प्लस ऐप हुआ। तो ये जितने भी जो अच्छे ऐप हैं उनको परचेज करो और उनसे स्टडी स्टार्ट कर दो अपने अकॉर्डिंग। बस आपको पढ़ना है और बुक्स ले आओ। मैंने बुक्स पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिलेबस पे बना रखा है। जैसे एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है, एनाटॉमी आएगी, फिजियोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी आएगी, सोशियोलॉजी आएगी। तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग का जो बेसिस है ना वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। और अभी आपको ऐसे नहीं है कि टीचर की ज़रूरत है एनाटॉमी फिजियो को पढ़ने के लिए, आप बिना टीचर के खुद से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने 11th 12th में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है। मैं अभी बोल दूँ आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो आप शुरू में खुद से नहीं पढ़ पाओगे, उसके लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे बेस्ट तो यही है। RUHS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत फास्ट कंडक्ट करवाती है, इस चीज़ को आप समझो। चाहे रिजल्ट बाद में ही डिक्लेयर करें, एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवाती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे सेल्फ बुक्स से पढ़ो या फिर चाहे आप कहीं से कोर्स परचेज करो, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग चाहे कभी हो कभी ना हो, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मेरा पर्सनली मैं बता रही हूँ, अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे ना एडवाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जिनको कंफर्म हो गया कि कॉलेज मिल गया, अब आप इन काउंसलिंग क्लासेज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बस आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत फास्ट होते हैं और बैक बहुत आती है। मेरे को कोई बोल रहा है कि बस पास तो आराम से ही हो जाएंगे, आपको ये किसने बोल दिया सब पास हो जाता है? हमारे बैच में 12 के बैक आई है अभी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट 12 लोगों के बैक आई है, तो इस चीज़ को आप समझो। बैक किसी के भी आ सकती है, और ऐसा नहीं बैक के बाद में, अभी जैसे बैक आई है 12 लोगों के, तो उनका जब रिजल्ट आता है ना तो क्या सीन होता है, वो मतलब वापस रिजोल्यूशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर रिजोल्यूशन में पता चलता है कि फिर से वो पास हुए या फेल। अगर रिजोल्यूशन में फेल हो जाते हैं तो उसके थोड़े ही टाइम बाद, थोड़े ही दिनों बाद आपके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं ना वो कंडक्ट करा दिए जाते हैं। इसलिए आपको तब भी पढ़ने का टाइम नहीं देते, क्या आप फेल हो रहे हो तब भी पढ़ने का टाइम नहीं देते। इसलिए आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब नहीं आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसमें अपनी पकड़ अच्छी बनाओ, उसमें स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सही से पढ़ लिया ना, आगे आपको MSN इन सब को पढ़ने में बहुत बहुत हेल्प होगी। इसलिए ना इतना ही मत पढ़ो कि एग्ज़ाम में ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जितना कंटेंट आपको लगता है ना आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा पढ़ना है, क्योंकि फिर आगे वो सारा चाहिए होगा। चाहे इस साल ना पढ़ो उस साल पढ़ो, क्योंकि आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ोगे ना तब आपके इन्फेक्शन एंड कंट्रोल वाला कंप्लीट यूनिट आएगा, जो आपको कंप्लीट बहुत सही से करना है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में वो ही यूनिट एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि ये बुक तो इतनी बड़ी है मैं इतना ही पढ़ूंगा। आपके पास 1st सेमेस्टर में ही सबसे ज़्यादा टाइम होता है, और जो 1st सेमेस्टर में अच्छे से करता है ना उसका ही बेस मजबूत बनता है। इसलिए आपको जितना कंटेंट मिल रहा है उतना पढ़ो, अच्छे से अच्छे राइटर की बुक लाओ। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए एक ऑथेंटिक राइटर की बुक लाना। उसके बाद में आपका काम ये होना चाहिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए मतलब आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप ऐप परचेज करो, और मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऐप परचेज कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। इसलिए सबसे पहले तो ऑथेंटिक बुक लेके आओ, जैसे बुर्नर और
एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए रॉस और विल्सन आती है, वुनर और सुधार एमएसएन के लिए आती है जो 3rd सेमेस्टर में। लेकिन रॉस और विल्सन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए आइस एलमेट से पढ़ा था मैंने तो। लेकिन सिस्टर नैन्सी भी अच्छी है, हरिंदरजीत गोयल भी अच्छी है, लेकिन सिस्टर नैन्सी ज़्यादा अच्छी है और आइस एलमेट भी बहुत अच्छी है। मैंने तो आइस एलमेट से पढ़ा था और मेरे को तो सबसे अच्छी आज भी वही बुक लगती है। और फिर आपका सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की आर शिरवानी की बुक इज़ द बेस्ट, सारी जगह उसी बुक को फॉलो किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑथेंटिक बुक लाओ और पढ़ना चालू करो। जैसे ही कोई और गाइडेंस आएगी हम ज़रूर आपको बताएंगे। बाकी थैंक यू।